दोस्तों जय माता दी। सबसे शक्तिशाली नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, पुख भी बोलते हैं लोग। आज हम उस नक्षत्र के जातकों की फरवरी 2026 की बात सर्वतोभद्र चक्र से करने वाले हैं। 81 खानों की कुंडली होती है और इसमें मुख्य रूप से होते हैं पंचक, 5 चीज़ें। और ये 5 चीज़ें हमारी चीज़ें होती हैं जिन्हें जो ग्रह हैं किसी नक्षत्र में बैठकर वेद करते हैं और उस वेद से हम प्रभावित होते हैं। तो कैसा वेद करते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, ये बात मैं बताने वाला हूँ। सुनिए जरा। यहाँ पे पंचक है परंतु मैंने गोले लगा दिए हैं ज्यादा, 7 गोले लग गए। तो ये पंचक की जगह सप्तक कैसे हो गया, उसका कारण सुन लीजिए। इसमें हु, हे, हा और डा, चौथे चरण के लिए डा होता है। ये 4 अक्षर हैं। तो हा का पंचक अलग बन गया, डा चौथे चरण के लिए बन गया। नक्षत्र तो पुष्य है और चौथे चरण के लिए ये तिथि आ रही है ना। और पहले 3 चरणों के लिए ये तिथि आ रही है, चौथे चरण के लिए स्वर आ रहा है और बाकी 3 चरणों के लिए स्वर ओ आ रहा है। इसलिए ये ज्यादा पंचक हो गए हैं। नक्षत्र, स्वर, अक्षर, राशि और तिथि, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल तत्व को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इनसे ग्रहों के बेस से, शुभ ग्रहों के बेस से हमें आशीर्वाद मिलता है। क्रूर ग्रह राहु, केतु, शनि, सूर्य और मंगल माने जाते हैं इसमें सर्वतोभद्र चक्र में। इनके वेद से जो है वो थोड़ी सी समस्या होती है, तो वही तो हम सावधानी बरतेंगे, फरवरी माह को अच्छा करेंगे। हाँ, राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा 3 दिशाओं में वेद करते हैं। शतरंज में ऊंट जैसे चलता टेढ़ा वैसे चलते हैं और सम्मुख वेद भी होता है। बाकी ग्रह एक ही दिशा में वेद करते हैं। यदि मार्गी हैं तो घड़ी की दिशा में टेढ़ा वेद करेंगे और बकरी हो गए तो घड़ी की विपरीत दिशा में वेद करेंगे। चलो पूरे वेद हम समझते हैं, परंतु आप पुख नक्षत्र वाले हो, ओम बृहस्पति नमः का जप आपको करते रहना चाहिए। हंस का फोटो अपने मोबाइल के वॉलपेपर में भी लगा लीजिए, लैपटॉप में भी लगा लीजिए और घर में भी लगा लीजिए, बहुत शुभता देने वाला है। और पीपल के पेड़ की पूजन जितनी कर सकते हो करिए। और एक बात, घी का दीपक गुरुवार को तो जरूर लगाइए। अब आप बोलोगे कि नक्षत्र शनि का है, परंतु नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पति को मनाना हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी है, ज़्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम जरा क्रूर ग्रहों की बात कर लेते हैं और फिर अच्छे ग्रहों का आशीर्वाद समझेंगे। तो हम सबसे पहले राहु महाराज की बात करते हैं। क्यों करते हैं? ये 3 दिशा में वेद करते हैं ना। सतविषा नक्षत्र में बैठे हैं, ये है सतविषा नक्षत्र। 81 खानों की कुंडली है, ये नक्षत्र हैं, बीच में राशियां और स्वर सब हैं। यहाँ राहु बैठ गए। जब यहाँ राहु बैठ गए तो देखिए जरा, एक वेद ऐसा टेढ़ा, मैंने बोला था आपके नक्षत्र को भी वेद कर रहे हैं, ओ को भी वेद कर रहे हैं और हा को भी वेद कर रहे हैं। 3 पंचकों में से 3 चीजों को वेद कर रहे हैं। राहु निश्चित ही कर्क राशि वालों आपके लिए समस्या है फरवरी माह में और आगे भी, क्योंकि अभी तो ये सतविषा नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो राहु महाराज को ठीक करने के लिए दुर्गा मैया का बीज मंत्र जरूर पढ़िए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्छे, ओम ह्रीं, इस मंत्र का भी जप करिए। और शनिवार को शाम की टाइम, दिन में लगाना है घी का दीपक, शाम की टाइम लगा लीजिए सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे। राहु को ठीक करना पड़ेगा। इधर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सम्मुख वेद है, यहाँ पे भी आपको रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। राहु आपको प्रभावित कर रहे हैं। अब दूसरे ग्रह की बात करें, केतु। केतु हैं आपके कहाँ? केतु हैं आपके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। ये है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, यहाँ पे कर दिया केतु। तो केतु आपके नक्षत्र को प्रभावित कर रहे हैं और किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और जब केतु नक्षत्र को प्रभावित करते हैं तो
भ्रम देते हैं, दिशाओं से भटकाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मन होता है, जहाँ रह रहे हो बाकी जगह दूसरी जगह जाएं, तीसरी जगह जाएं, स्कूल बदलें, कॉलेज बदलें, यूनिवर्सिटी बदलें, कोचिंग बदलें, बदलने का, भटकने का मन तो करते हैं। गणपति जी की आराधना करिए, बुद्धि मिलेगी और अच्छा होगा। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप करते रहिए तो केतु के प्रभाव से मुक्ति जरूर मिलेगी। और अपने घर की छत पे एक झंडा जरूर लगा लीजिए, क्योंकि केतु झंडे से भी बड़े पक्ष में होते हैं। और यदि कुत्तों को कुछ खाने पीने दे सकते हो तो और अच्छी बात है। राहु केतु के बाद अब हम शनि महाराज की बात करें। शनि है उत्तराभाद्र पद में, ये हैं एक ही दिशा में वेद करेंगे और एक ही दिशा में वेद करेंगे तो शनि महाराज आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मतलब शनि का सहयोग आपको मिलेगा इस माह में। तो शनि आपके पक्ष में, और शनि पक्ष में है मतलब सब कुछ पक्ष में है, समझ गए। जब शनि साथ दे रहे हैं तो राहु भी थोड़ा कम बिगाड़ते हैं, इसलिए शनि महाराज को और खुश करने के लिए मैंने राहु के लिए बोला है ना कि सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। तो शनि महाराज के लिए भी वही चीज़ है, शंकर भगवान की आराधना करिए और फायदा होगा। फायदा तो दे ही रहे हैं। हमारी समस्या क्या है कि हम बुरे ग्रहों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जो हमारा सपोर्ट कर रहा है उससे हम कुछ नहीं करते, है ना। वो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना सुख को। जो हमारे पक्ष में है उसे भी तो मना लें थोड़ा सा हम, और अच्छा हो जाएगा। शनि के बाद हमारे पास ये तीनों चीज़ें हो गई। अब हम सूर्य महाराज की बात कर लेते हैं। सूर्य है श्रवण नक्षत्र में, यहाँ जब सूर्य हैं तो सूर्य इधर और इधर ये और सामने ये वेद कर रहे हैं, आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। कब तक? 6 तारीख तक। और 6 तारीख को ये सूर्य महाराज आ जाएंगे आपके धनिष्ठा नक्षत्र में। यहाँ आ गए 6 फरवरी को। 6 फरवरी को जैसे ही सूर्य आएंगे तो फिर ये वेद करने लगे। सूर्य के वेद से बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य भगवान को जल देना बहुत फायदेमंद है। और ऑफिसर क्लास उच्च वर्ग वालों को थोड़ा सा सम्मान दो, उनसे बहस मत करना। तो सूर्य अच्छे, इधर और इधर तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने लिखा भी नहीं। अब देखना जरा सूर्य महाराज क्या करेंगे, फिर आ जाएंगे सदविशा में 19 तारीख को। 19 तारीख को सूर्य यहाँ आ गए। जब 19 तारीख को सूर्य आ गए तो फिर इस दिशा में आके यहाँ पे तो आपके नक्षत्र को भी भेद कर रहे हैं। तो 19 तारीख के बाद तो सूर्य थोड़ी समस्या बढ़ा सकते हैं, तो जरूर करिए। सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। सूर्य इतने क्रूर नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य भगवान को जल दोगे तो आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। ग्रहों के राजा हैं, इतना नहीं बिगाड़ते हैं। तो ये सूर्य महाराज की बात कर ली है मैंने। अब मैं बात करूं मंगल की। मंगल है श्रवण नक्षत्र में, एक ही दिशा में वेद करते हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ रहा आपको, यहाँ पे हैं तो चलिए। और अब मंगल फिर आ जाएंगे 14 तारीख को धनिष्ठा में। 14 को मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो फिर मंगल भी आपको वेद कर रहे हैं। और अब आपको हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए, वो आपको बिल्कुल मंगल के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलवा देंगे और ऊर्जा देंगे और बहुत अच्छा काम आप कर पाओगे। तो ये मंगल की बात हो गई। अब हम शुभ ग्रहों की बात कर लें, जिनका वेद हमें फायदा देता है, लाभ देता है, आशीर्वाद देता है। बुरे बुरों की बात कर ली, अच्छों की भी तो बात कर लेना। तो ये जो राहु वेद रहा है, तो गुरु शुक्र और बुध भी तो उसी समय वेद के, राहु के वेद को कम कर देंगे। इसलिए क्यों टेंशन लेते हो, मत लो यार, वैसे भी टेंशन ज्यादा लेने वाले लोग हो आप। तो अब हम बात कर लें गुरु महाराज की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु महाराज की, और गुरु महाराज के लिए लाल रंग लेते हैं। गुरु महाराज बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, और ये बकरी चल रहे हैं तो इस दिशा में वेद करेंगे। मार्गी होते तो इधर वेद करते, तो गुरु बकरी हैं तो गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा, ना अच्छा कर रहा है ना बुरा कर रहा है। ठीक है, ये गुरु महाराज की बात हो गई। अब हम बात कर लें बुध महाराज की। बुध बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, तो धनिष्ठा नक्षत्र में बुध को बिठा दो।
बुध यहाँ पे बैठे, एक ही दिशा में वेद करते हैं और ये बुध महाराज का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, खुश हो सकते हो। राहु के दुष्प्रभाव कम होंगे, सूर्य और मंगल के भी यदि कहीं दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, ये बुध वेद कर रहे हैं, इससे फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है। गणपति जी की आराधना तो आप कर ही रहे हो। धनिष्ठा से ये बुध 7 तारीख को सदविशा में जाएंगे। यहाँ 7 तारीख को बुध यहाँ आ गए, बुध आ गए, तब भी आपको वेद कर रहे हैं और आपके नक्षत्र को भी वेद कर रहे हैं। आनंद ही आनंद आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद है। फिर इसके बाद ये आ जाएंगे पूर्वा भाद्रपद में 15 तारीख को पूर्वा भाद्रपद में बुध आ गए और फिर ये यहाँ से इधर वेद कर रहे हैं। अब इनका आशीर्वाद 15 के बाद नहीं मिलेगा, 26 से बकरी हो जाएंगे तो ये इधर वेद करेंगे। तो ये बात 15 के बाद बुध का आशीर्वाद कम मिल रहा है आपको, परंतु बुरा भी नहीं हो रहा है। बुध के बाद अब हम आ जाते हैं शुक्र महाराज पे, और शुक्र महाराज के लिए अपन ये वाला कलर ले लेते हैं। शुक्र है धनिष्ठा नक्षत्र में, शुक्र है, और धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र कब तक है? 11 तारीख तक, फिर सदविशा में आ जाएंगे। और जब धनिष्ठा नक्षत्र में बुध भी वेद रहे और शुक्र भी वेद रहे, शुक्र लक्ष्मी प्रदाता होते हैं, आएगा धन आएगा ही। फिर यहाँ से आ जाएंगे ये शुक्र 11 तारीख को, यहाँ शुक्र 11 फरवरी से यहाँ आ जाएंगे तो और आपको आनंद देने लगे। और फिर ये आ जाएंगे पूर्वा भाद्रपद में 22 तारीख से। यहाँ पे 22 के बाद शुक्र का आशीर्वाद मिलना आपको बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए, परंतु शुक्र तो जल्दी जल्दी नक्षत्र बदलते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। इतनी चीज़ें आपको मिली हैं। पुक नक्षत्र वाले हो, दमदार नक्षत्र वाले आदमी हो, अच्छा करिए और बहुत अच्छा करिए। संवेदनशीलता को एक तरफ रख के आप दमदारी से जुट जाइए, बहुत अच्छा होने वाला है। जय माता।